Good morning students. Today we are going to continue our first chapter of understanding society, which is social order and change in rural and urban society. In last videos we have discussed about the rural order and about change also. Today we will start a new subtopic, which is urban order. Students, what do you mean by urban order? अर्बन ऑर्डर का मतलब सिर्फ इतना सी है कि अर्बन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 4 मार्क्स का हो चाहे वो 6 मार्क्स का हो, आप बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, रूरल सोसाइटी की ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर मतलब कैरेक्टरिस्टिक और नेचर क्या रहती है। तो रूरल सोसाइटी की नेचर में हम लोगों ने पढ़ा था इम्पर्सनल रिलेशनशिप, ट्रेडिशनल सोसाइटी, स्लो मोशन ऑफ चेंज, लेस ऑप्शंस फॉर डिप्राइव्ड क्लास टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था नो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एग्रीकल्चर पे उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है। कल्चरल लैग के बारे में पढ़ा था, डोमिनेंट पावरफुल कास्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे ना तो इंफ्रा इतना डेवलप्ड होता है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम होती है इन रूरल सोसाइटी। ऐसे ही करके आज हम बहुत इजी सा टॉपिक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट करके हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्बन सोसाइटी, द ऑर्डर ऑफ अर्बन सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पैराग्राफ आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ और अर्बन लोकेशन कैसी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शो कर रखी हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और ब्रीफली एक बार मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने लास्ट टाइम भीलवाड़ा का एग्जाम्पल लिया था। पहले भीलवाड़ा इतना सी था, लेटर ऑन भीलवाड़ा में चंद्रशेखर आज़ाद नगर, बापू नगर और सांगानेर, विजय सिंह पथिक नगर, आरसी व्यास, ये कॉलोनीज़ डेवलप होना शुरू हुई। उसके बाद देखेंगे तो राधे नगर, कमला विहार, शारदा एवरग्रीन और इस तरह की कॉलोनीज़ जो हैं, अंसल हो गया आपका, सुशांत सिटी हो गया, वो डेवलप होना शुरू हुई। तो धीरे धीरे करके आप देख रहे हो कि कैसे भीलवाड़ा का अर्बन एरिया का एक्सपांशन हो रहा है। और इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म। अर्बनिज्म का मतलब ये होता है कि अर्बन सोसाइटी, अर्बन आइडियोलॉजी को फॉलो करना। अर्बनिज्म और अर्बनाइजेशन का मतलब अर्बन एरिया का एक्सपांशन होना, बढ़ता ही जाना, धीरे 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 करके वो बड़ा होता है। पहले इतना सी था, फिर धीरे 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 करके वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ने की टेंडेंसी क्या कहलाएगी, ये बढ़ने की टेंडेंसी तो कहलाएगी अर्बनाइजेशन। और इनका जो कल्चर होता है ना, अब इस पूरे एरिया में रहने वाले लोगों का जो कल्चर होगा, कल्चर कैसा होगा, मॉडर्निटी होगी वहाँ पे, दूसरा इम्पर्सनल रिलेशनशिप होगा उनका, ठीक है। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और कल्चर उन लोगों का होता है, इसको अपन कहते हैं अर्बनिज्म। स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ अर्बन सोसाइटी, विच इज़ मॉडर्निटी। स्टूडेंट्स, अर्बन कोई भी न्यू ट्रेंड जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, वो आपको विलेज में देखने को मिलेगा या अर्बन एरिया में देखने को मिलेगा। आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि मान लो कोई न्यू ड्रेस इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगी, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में। ऑब्वियसली जितना बड़ा शहर होगा वहीं पे आपको मॉडर्निटी और न्यूनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। जबकि होता ये है, अर्बन सबसे पहले कोई भी चेंज हुआ तो वो अर्बन एरिया में होगा। ड्रेस आई, कार आई, बाइक आई, जो कुछ होता है वो कहाँ लॉन्च होगा, अर्बन एरिया में। और लोग फिर अर्बनिज्म, जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन अर्बन लोगों की आइडियोलॉजी फॉलो करने लगते हैं। और फिर ये यहाँ का जो कल्चर है, जो अर्बन एरिया का कल्चर है, वो कहाँ शिफ्ट होता है, वो फिर इंट्रोड्यूस होता है इन विलेजेस। तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, मॉडर्निटी इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ अर्बन एरिया और अर्बन सोसाइटीज़। वहाँ मॉडर्निटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि विलेजेस में आपको ट्रेडिशनल सोसाइटी देखने को मिलती है। अनदर पॉइंट इज इंडिविजुअलिटी। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रुपिज्म, ग्रुप, हम साथ साथ हैं, ग्रुपिज्म। एक दूसरा होता है इंडिविजुअलिटी, आप खुद ही अपने आप में एकदम मग्न रहते हैं, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो होती है इंडिविजुअलिटी। अब स्टूडेंट्स, जिस ग्रुपिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो विलेज में होता है।
आपने देखा होगा कई बार जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे, गांव में अगर किसी की डेथ भी हो गई तो पूरे के पूरे 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव जिमा देते हैं। अर्बन एरिया में ऐसे नहीं होगा। जितना बड़ा अर्बन एरिया होगा, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, जितने बड़े एरिया होंगे, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, जितना बड़ा अर्बन एरिया होगा ना, वहाँ पे इंडिविजुअलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। गांव में किसी की डेथ हुई तो गांव के गांव 3 गांव, 4 गांव जिमा दिए। अब संजय दत्त के फादर की डेथ हुई तो आप बताओ कि क्या उसने मतलब इतने सारे अपने आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उनको बुलाया होगा अपने यहाँ पे? ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है, लेकिन क्योंकि अर्बन एरिया में इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, सब अपने अपने में ही रहते हैं, ठीक है। इस वजह से अपने अपने में ही रहने की वजह से होता ये है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये रही आपकी इंडिविजुअलिटी। सेकेंड पॉइंट इज मोर पोटेंशियल। अब आपसे ही एक मेरा क्वेश्चन है, मान लो आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉब चाहिए, तो जॉब करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर यू। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि भीलवाड़ा के पास में ही एक कोई गांव है, बनका खेड़ा, ठीक है। एक तो है भीलवाड़ा के पास में बनका खेड़ा, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है बेंगलोर। कहाँ जाओगे? जॉब चाहिए आपको, ग्रेजुएट हो गए हो, अच्छे पैसे भी चाहिए, जॉब भी अच्छी चाहिए, एकदम वाइट कलर जॉब। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बनका खेड़ा जाओ या बेंगलोर जाओ। कहाँ जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बेंगलोर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। एक जॉब नहीं मिली तो दूसरी जॉब, दूसरी नहीं तो तीसरी जॉब मिलेगी, पे भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन बनका खेड़ा जाओगे तो क्या मिलेगा? खेती, सिर्फ और सिर्फ खेती। खेती नहीं तो गाय चराओ बैठ के। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में स्टूडेंट्स पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे ज़्यादा होती है? मुंबई कभी गए हो तो आपको मालूम होगा, वरना मुंबई एक बार आप सर्च मार देना, पॉपुलेशन डेंसिटी इन मुंबई। स्टूडेंट्स, ये एक अर्बन एरिया है। मुंबई में आप देखोगे, मुंबई के स्लम्स में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जितनी पूरे भीलवाड़ा की नहीं हुई। पूरा भीलवाड़ा एक तरफ, मुंबई का सिर्फ एक स्लम एरिया एक तरफ, दोनों की पॉपुलेशन को कंपेयर कर लो, स्लम पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। जितना ज़्यादा अर्बन एरिया होगा, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है वो आप लोग मुझे बताएंगे इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, जो विलेजेस रहते हैं ना, वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है कि किसी के पास 50 बीघा खेत है, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा, ऑलमोस्ट सबके पास वहाँ पे लैंड होता है, सब लैंड ऑनर रहते हैं। लेकिन अर्बन एरिया की बात करें तो क्या होता है? अर्बन एरिया में अंबानी के पास 35 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग, मुंबई में, ठीक है। वहीं कंपेयर करके देखिए मुंबई में स्लम्स, और कुछ तो बिल्कुल आपको सलमान खान वाला केस सुना होगा आप लोगों ने, कुछ तो सड़क पे सोते हैं, वो लैंडलेस है, उनके पास कुछ नहीं है। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। विलेज में सबके पास कुछ ना कुछ है, जबकि अर्बन एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अंबानी के पास 35 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, जबकि कुछ लोग वहाँ पे स्लम्स में रह रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल शेल्टरलेस हैं। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जितना बड़ा शहर होगा उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रुप आइडेंटिटी। अब ग्रुप आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखो, आप अर्बन एरिया में मान लो आप दिल्ली गए, आप भीलवाड़ा से हो, आप जाके दिल्ली गए। अब दिल्ली में कोई अपना तो है नहीं, कोई जानता नहीं है आपको, लेकिन वहीं पे आपको दिल्ली में कोइंसिडेंटली भीलवाड़ा का एक और बच्चा मिल गया, यू आर ए, आपको बी भी दिल्ली में मिल गया। आप भले ही आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक फाउंडेशन फील करेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आप में आएगी। मान लो आपको तीसरा भी भीलवाड़ा वाला मिल गया, तो सब भीलवाड़ा वाले जो हैं, भले ही एक दूसरे को पसंद करें ना करें, लेकिन वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप क्यों बनाएंगे? ग्रुप इसलिए बनाएंगे कि अगर किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो इन दिल्ली, तो सब के सब भीलवाड़ा वाले इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं,
हमको ये डिमांड जो है उसको फुलफ़िल करवानी है। नेक्स्ट इज़ अर्बन एरिया में आपको मालूम है एक्सपेंसिव लैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेंसिव लैंड। एक्सपेंसिव लैंड का मतलब होता है कि अर्बन एरिया में ज़मीनें महंगी होती हैं, आप सबको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर फैसिलिटीज़। अर्बन एरिया में फैसिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। गांव में जाओगे तो एक हॉस्पिटल, एक स्कूल मिलेगा आपको, एक डिस्पेंसरी मिलेगी। शहर में आ जाओ 10 हॉस्पिटल, 10 स्कूल, 10 डिस्पेंसरी आपको मिल जाएगी। डिफरेंस देखने को मिल रहा है। गांव में वन हॉस्पिटल, 1 CBSE स्कूल, 1 डिस्पेंसरी मिलेगी। और अर्बन एरिया में आ जाओ 10 हॉस्पिटल मिलेंगे, वो भी वैरायटी वाले, है ना। आपको 10 ही स्कूल्स मिलेंगे, मोर देन 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल अपन यहाँ बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको 10 ही मिलेंगी डिस्पेंसरीज। ये डिफरेंस है अर्बन और रूरल की फैसिलिटीज़ में। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। गांव में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शेल्टर लेस है, जिनके पास घर नहीं है। लेकिन अर्बन एरिया में तो आपको नंबर ऑफ़ लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे, पीपल आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनके पास घर नहीं है, सड़कों पे सोते हैं। तो गाँवों में तो होम शेल्टर अवेलेबल है इन विलेज, लेकिन अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे स्लम्स ज़्यादा हैं। गाँव में स्लम नहीं रहता कभी, गाँव जाके देखो तो आपको सब मोर और लेस इक्वल दिखेंगे। लेकिन अर्बन एरिया में जाओगे तो आपको स्लम देखने को मिलेगा और लोग शेल्टर लेस भी देखने को मिलेंगे। अगली बात है, शहरों में इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। एक गैंग बना हुआ होता है जो कि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। गाँवों में आपको कंपैरेटिवली, जैसे भीलवाड़ा की एक प्रॉब्लम है चेन स्नैचिंग की। गाँवों में आपको चेन स्नैचिंग नहीं देखने को, छोटी मोटी चोरियाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, लेकिन चेन स्नैचिंग जैसी प्रॉब्लम्स आपको गाँवों में देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है? इलीगल एक्टिविटीज़ इन अर्बन एरिया, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ट्रैफिक इशू और पार्किंग इशू तो रहता ही है अर्बन एरिया में। सेटलमेंट के लिए भी दिक्कतें रहती हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी अपनी एक अलग कॉलोनी होती हैं अर्बन एरिया में। गाँवों में क्या होता है, सब मोर और लेस इक्वल होते हैं, तो वहाँ पे तो सब चलता है, मिक्स होते हैं सब लोग। लेकिन अर्बन एरिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज़्यादा रहती है, तो अंबानी की अपनी बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी होगी और गरीब लोगों की अपनी कॉलोनियाँ अलग होंगी, कामाखेड़ा जैसी कच्ची बस्तियाँ अलग होंगी। कल्चरल आइडेंटिटी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती है। सो स्टूडेंट्स, कल्चरल आइडेंटिटी कैसे टेंशन क्रिएट करती है अपन देखें, क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो क्योंकि कल्चर की वैरायटी आ जाती है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो क्या होता है ना, फिर क्लैश क्रिएट होता है। हमको आपकी बात पसंद नहीं आ रही, आपको हमारी बात पसंद नहीं आ रही, तो कल्चरल आइडेंटिटी बेस्ड आपकी क्लैशेस भी रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द end of this chapter. In next video we will start a new chapter. Till then, keep learning. This is me, Rashmi Gagwa.